बेटे ने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम में छोड़ा और घर का सौदा कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री के वक्त जब कलेक्टर साहब ने मेरे पैर छुए तो दोनों के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते हुए बिता दी। लेकिन जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसकी अपनी ही औलाद ने उसके साथ अन्याय किया तो उस माँ ने ममता और न्याय के पीछे कैसी लकीर खींची जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है 62 वर्षीय सावित्री देवी की, जो बाहर से एक साधारण शांत और ममतामयी वृद्धा दिखाई देती थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा था जिससे पूरा शहर अनजान था। सावित्री जी के पति दीनानाथ जी शहर के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनकी मृत्यु के बाद सावित्री जी ने अपने बेटे राघव को अकेले पाला। राघव की शादी एक बहुत ही आधुनिक विचार वाली लड़की कामिनी से हुई थी। कामिनी को सावित्री जी का पुराने ख्यालातों वाला होना और पूजा पाठ करना फूटी आंख नहीं सुहाता था। घर का माहौल तब और बिगड़ गया जब राघव को अपने व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। उसे उभरने के लिए 5 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत थी। राघव और कामिनी की नजर सावित्री जी की उस पुश्तैनी हवेली पर थी जो शहर के बीचों बीच स्थित थी और जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एक रात खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा था। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। अगर हम हवेली बेच दें तो यह शहर के पौष इलाके में फ्लैट ले लेंगे और बाकी पैसों से मेरा काम भी चल जाएगा। सावित्री जी ने बहुत ही संयम से जवाब दिया, बेटा यह हवेली तुम्हारे पिता की निशानी है, यह ईंट पत्थर का मकान नहीं, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जब तक मैं जीवित हूँ यह हवेली नहीं बिकेगी। यह सुनकर कामिनी आंख बबूला हो गई। उसने तख्त लहजे में कहा, तो क्या हम आपकी इस पुरानी हवेली के चक्कर में बर्बाद हो जाएं? आप तो अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, लेकिन हमारी खुशियों का क्या? सावित्री जी चुप रही। उन्हें लगा कि समय के साथ बच्चों का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। दोस्तों, क्या आज की पीढ़ी के लिए माता पिता की भावनाओं से ज्यादा महत्व पैसों का हो गया है? क्या एक माँ का त्याग बच्चों को तब तक ही याद रहता है जब तक उनकी जेबें भरी रहती हैं? अगर आपको भी लगता है कि राघव और कामिनी गलत कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मां जरूर लिखें। योजना बहुत ही शातिर तरीके से बनाई गई। एक हफ्ते बाद राघव और कामिनी ने बहुत ही मीठा व्यवहार करना शुरू कर दिया। राघव ने कहा, मां हम अपनी गलती मानते हैं, मन की शांति के लिए हम 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, कि आप हमारे साथ चलेंगी? सावित्री जी का मन पसीज गया। आखिर मां थी। बेटे के बदलते व्यवहार को देख उन्होंने सोचा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वे तीनों कार से निकले। शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास स्थित एक पुराने और वीरान आश्रम के बाहर गाड़ी रुकी। यह जंगल किसी तीर्थ स्थल जैसी नहीं बल्कि किसी खंडहर जैसी लग रही थी। राघव ने कहा, माँ आप यहाँ अंदर जाकर दर्शन कीजिए और मैं और कामिनी गाड़ी पार्क करके आते हैं। सावित्री जी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आश्रम के अंदर गई। अंदर का दृश्य भयावह था। वहां कई बुजुर्ग दयनीय स्थिति में पड़े थे। जैसे ही सावित्री जी ने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वे तेजी से लपकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और चिल्लाकर कहा, बुढ़िया अब यहीं सड़, तेरे जिद्दी स्वभाव ने हमें बहुत परेशान किया है। अब जब तक तू यहाँ रहेगी हम उस हवेली को बेचकर अपनी जिंदगी जिएंगे। मतलब ये औरत। गाड़ी धूल उड़ाते हुए ओझल हो गई। सावित्री जी वहीं धूल में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे बल्कि उनका चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी बीची और आसमान की तरफ देखा। यह एक टूटी हुई माँ की नहीं बल्कि एक अपमानित न्यायाधीश की खामोशी थी। आश्रम का संचालक एक क्रूर व्यक्ति था जिसे सब कालिया कहते थे। उसने सावित्री जी का सामान छीना और उन्हें एक गंदे से कोने में धकेल दिया। सावित्री जी ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। वे देखना चाहती थी कि नियति उन्हें और कितनी परीक्षा देना चाहती है। वहां के लोग उन्हें मौन माई कहने लगे क्योंकि वे किसी से बात नहीं करती थी। वे बस एक टूटी हुई डायरी में कुछ लिखती रहती थी। उधर शहर में राघव और कामिनी ने पूरी आजादी मनानी शुरू कर दी। उन्होंने फर्जी कागजात बनवाया। हवेली को बेचने का सौदा शहर के सबसे बड़े बिल्डर सेठी ग्रुप का कर लिया। 15 करोड़ में सौदा तय हुआ। राघव खुशी से पागल हो गया। 3 महीने बीत गए। हवेली की रजिस्ट्री का दिन आया। राघव और कामिनी बिल्डर के साथ सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे। रजिस्ट्रार की कुर्सी पर बैठे अधिकारी ने कागजात देखे और राघव से पूछा, इस संपत्ति की असली मालकिन सावित्री देवी है? उनका मृत्यु प्रमाण पत्र या स्थिति अनिवार्य है? कहा से तैयार सर मेरी माँ की नर्सरी स्थिति ठीक नहीं है और वे बहुत बीमार हुए, नहा नहीं सकती। ये उनके अंगूठे के निशान वाले कागजात हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है कि वो फैसला लेने में सक्षम नहीं है। विश्राम में घूर कर रहा वो देखा और एक घंटी बजाई। तभी उसने कहा, ठीक है अगर मैं नहीं आ सकती तो कानून के मुताबिक हमें उनके काम करनी होगी, या फिर आप चाहे तो हम किसी वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ बुला सकते हैं। राघव घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि पैसे खिलाकर काम हो जाएगा। ऑफिस के दरवाजे खोले। उसने जो होने वाला है के पैरों से थोड़ी सी जमीन खींच लेगा। पाप का घड़ा फूटने ही वाला है। क्या सावित्री जी अपनी शक्ति दिखाएंगी? या जानने से पहले अगर आप मानते हैं कि कर्म का फल सबको मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक माँ का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। दरवाजे से जिले के जिला कलेक्टर डीएम साहब अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ 2 हवलदार, एक बुजुर्ग महिला और बहुत ही सम्मान के साथ ला रहे थे। वह महिला और कोई नहीं, सावित्री देवी थी। लेकिन आज वे फटे पुराने कपड़ों में नहीं, वे एक गरिमा में सफेद साड़ी में थी और उनकी आंखों में वही तेज था जो कभी कोर्ट रूम से अपराधियों की रूह कपा देता था। राघव और कामिनी उन्हें देखकर सन्न रह गए। राघव अकलाते हुए बोला, माँ तुम यहाँ कैसे?
तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। पूरे जिले के मालिक युवा कलेक्टर साहब ने आगे बढ़कर सावित्री जी के पैर छुए और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते मैडम, आपके आदेशानुसार सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। राघव और कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। राघव ने डरते हुए पूछा, कलेक्टर साहब, आप मेरी माँ का पैर क्यों छू रहे हैं? कलेक्टर साहब ने कड़क आवाज में कहा, खामोश। जिन्हें तुम एक बेचारी बुढ़िया समझकर आश्रम में फेंक आए थे, वो इस राज्य की पहली महिला जिला सत्र न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रह चुकी हैं। मैं आज जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसकी प्रेरणा सावित्री मैडम ही है। इन्होंने अपनी पहचान और पेंशन का पैसा समाज सेवा के लिए गुप्त रखा था, लेकिन तुम जैसे कपूतों ने इनकी ममता का तमाशा बना दिया। सावित्री जी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने राघव की आंखों में देखा। राघव ने रोने का नाटक करते हुए उनके पैर पकड़ने की कोशिश की। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भाग गया था। सावित्री जी ने पीछे हटते हुए अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। उन्होंने अपनी गंभीर और भारी आवाज में कहा, एक माँ माफ कर सकती है राघव, लेकिन एक न्यायाधीश कभी अन्याय को माफ नहीं करता। मैंने तुम्हें आश्रम से ही देख लिया था। उस आश्रम का संचालक कालिया अभी पुलिस की हिरासत में है और उसने कबूल कर लिया है कि तुमने उसे मुझे मार डालने के लिए पैसे दिए थे। कामिनी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, वहां गिड़गिड़ाने लगी, मम्मी जी, हमने मारने के लिए नहीं कहा था, बस डराने के लिए। सावित्री जी ने एक कागज मेज पर रखा और बोली, यह मेरी असली वसीयत है, जिसके मुताबिक मेरी यह हवेली आज से सावित्री देवी अनाथालय एवं वृद्धाश्रम ट्रस्ट के नाम की जाती है, और तुम दोनों पर वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम, सीनियर सिटीजन एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। राघव ने चिल्लाया, माँ, आप अपने ही बेटे को जेल भेजोगी? सावित्री जी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को 200 किलोमीटर दूर लावारिस छोड़ दिया था। आज मेरे सामने सिर्फ 2 मुजरिम खड़े हैं, और मुजरिमों की जगह घर में नहीं, सलाखों के पीछे होती है। सावित्री जी के इशारे पर पुलिस ने राघव और कामिनी को हथकड़ी लगा दी। जिस हवेली के लिए उन्होंने अपनी माँ को त्यागा, वह हवेली अनाथों का घर बन गई, और वे दोनों अपनी ही करनी के जाल में ऐसे फंसे कि अब उनकी पूरी जवानी जेल की चक्की पीसते हुए गुजरेगी। एंड राघव और कामिनी को ले जाती हुई पुलिस वैन को देखते हुए सावित्री जी की आंखों में एक आंसू जरूर आया, लेकिन वह कमजोरी का नहीं बल्कि एक सड़े हुए रिश्ते के दफनाने का था। कलेक्टर साहब ने पूछा, मैडम, क्या आप ठीक हैं? सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने अपनी कोख हारी है, लेकिन न्याय जीत गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का मौन उनकी कमजोरी नहीं होता, वे हमारे लिए अपनी शक्ति और रुतबे को भुलाकर जीते हैं। लेकिन जिस दिन वे अपनी पर आ गए, उस दिन बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हिल जाता है। आपको सावित्री जी का फैसला कैसा लगा? क्या उन्होंने बेटे को जेल भेजकर सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट। जय हिंद, और माता पिता का सम्मान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं में ही असली स्वर्ग है। धन्यवाद।